हेलो लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। लर्न इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। सो गाइज, सबसे पहले आइए हेडलाइंस को रीडिंग करते हैं और हिंदी में समझते हैं। ब्रदर इन लॉ किल्स वुमेन आफ्टर क्वेरल। कहा जा रहा है ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पर जीजा, यू कैन से बहनोई कह सकते हैं। एक बहनोई ने क्या किया? किल। यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट टेंस फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दिस इज द हेडलाइन। हेडलाइंस में हमेशा वर्ब को प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज करते हैं। ब्रदर इन लॉ किल्स, जैसा कि यह पास्ट में हो चुका है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रदर इन लॉ यानी कि बहनोई ने, किल्स यानी कि हत्या कर दिया, जान से मारना। किल का मतलब वुमेन, एक औरत को, आफ्टर क्वेरल झगड़ा के बाद। सो लेट्स मूव ऑन द पैराग्राफ ऑफ मेन आर्टिकल्स of newspaper. A 20-year-old woman was stabbed to death by her brother-in-law in southwest Delhi's Kapasera area, official said on Thursday. कहा जा रहा है आ 20-year-old वुमेन, एक औरत जो कि 28 वर्ष की थी, एक 28 वर्षीय महिला, वाज स्टैब्ड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। स्टैब का मतलब छुरा भोंकना, यानी कि एक 28 वर्षीय महिला को छुरा भोंक दिया गया। यानी टू डेथ, इट मीन्स एक 28 वर्षीय महिला को चाकू घोंपकर मार दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। बाय हर ब्रदर इन लॉ, यानी कि किसके द्वारा? बाय हर ब्रदर, उसके जीजा के द्वारा। ब्रदर इन लॉ इट मीन्स बहनोई, यू कैन से जीजा। कहाँ? इन साउथ वेस्ट दिल्लीज कपासेरा एरिया, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कपासेरा जगह में। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। कब? ऑन थर्सडे, गुरुवार को। थर्सडे यानी कि किसी भी डेट के पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं, किसी दिन, यानी कि गुरुवार को ऐसा जो है से घटना घटा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर रिसीविंग अ PCR कॉल। कहा जा रहा है आफ्टर के बाद, प्राप्त करने के बाद। रिसीविंग अ PCR कॉल, PCR कॉल को प्राप्त करने के बाद। यहाँ पर PCR का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? पुलिस कंट्रोल रूम, यानी कि PCR कॉल के बाद द पुलिस रीच्ड, यानी कि पुलिस जो है से पहुंची। द स्पॉट, घटना स्थल पर। द स्पॉट यानी कि PCR कॉल के बाद पुलिस जो है से उस घटना स्थल पर पहुंची। द वुमेन्स बॉडी वाज रिकवर्ड इन अ हाउस विद स्टैब इंजरीज। कहा जा रहा है कि महिला का जो बॉडी जो था वाज रिकवर्ड, यानी कि बरामद किया गया। इन अ हाउस, एक घर में। विद स्टैब इंजरी, जो कि जख्मी हालत में थी। कहने का मतलब है चाकू घोंपा गया था, जो कि उसका मौत हो गया था। चाकू से हत्या किए गए घायल के रूप में जो है से पाया गया। द 32-year-old accused इट मीन्स आरोपी, यानी कि 32 वर्ष का जो आरोपी था वह, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हु इज द विक्टिम्स
ब्रदर इन लॉ, यानी कि आरोपी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो क्या है, पीड़िता का बहनोई है। यहाँ पर कोमा के बीच जो सेंटेंस है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, द 30-year-old accused was found, यानी कि 32 वर्षीय आरोपी को पाया गया, absconding from the spot, absconding यानी कि फरार हो जाना, फरार होते हुए, from the spot उस जगह से, उस घटना स्थल से फरार होते हुए पाया गया, फाउंड यानी कि पाया गया, द स्पॉट वाज इंस्पेक्टेड बाय द क्राइम टीम, कहा जा रहा है कि उस घटना स्थल को जांच किया गया। यहाँ पर ज़्यादातर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है जहाँ पर सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता बल्कि उस पर कार्य होता है, यानी कि द स्पॉट उस जगह को इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया गया, जांच किया गया, बाय द क्राइम टीम के द्वारा, एंड द FSL टीम के द्वारा, एंड एग्जिबिट्स वर लिफ्टेड फ्रॉम द स्पॉट, एग्जिबिट्स वर लिफ्टेड फ्रॉम द स्पॉट उस जगह से आज छोड़े गए। एग्जिबिट्स इट मीन्स साक्ष्य कह सकते हैं, एग्जिबिट्स इट मीन्स दस्तावेज, प्रदर्शनकारी वस्तुओं, द ऑफिसर सैड यानी कि अधिकारी ने कहा, अ केस ऑफ मर्डर वाज रजिस्टर्ड यानी कि मुकदमा जो है हत्या का दर्ज कर लिया गया, एंड और द इन्वेस्टिगेशन वाज स्टार्टेड और शुरू कर दी गई, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। ही एडेड ने क्या किया, ऐड किया, इस बात को बताया, संलग्न किया, ऐड करना मतलब किसी बात को जोड़ना। इट हैज़ कम टू नोटिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन डैट, कहा जा रहा है कि यह आया है कि, यह सूचना आया है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल के दौरान यह सूचना मिला है कि, ऐसा कह सकते हैं। द एक्यूज्ड हैड एन इलिसिट रिलेशनशिप विद द वुमेन, कहा जा रहा है कि जांच के बाद यह सूचना आया है कि एक्यूज्ड जो आरोपी था, हैड एन इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट का मतलब अवैध, गैर कानूनी कह सकते हैं, यानी कि आरोपी और उस महिला के बीच क्या था, अवैध संबंध था। एंड द ड्यू इट मीन्स आरोपी और पीड़िता दोनों, ड्यू का मतलब दोनों, पेयर कह सकते हैं। पैराग्राफ, द ड्यू हैड क्वेरल्ड ओवर एन इशू ऑन वेंसडे, द ऑफिसर सैड, कहा जा रहा है कि द ड्यू इट मीन्स दोनों, पीड़िता और आरोपी दोनों जो है क्वेरल्ड यानी कि झगड़ा किए थे, किस बात को लेकर, ओवर इट मीन्स किस बात को लेकर, एन इशू एक मुद्दा को लेकर, ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को जो है से दोनों ने झगड़ा किया था, ऐसा अधिकारी ने कहा। द विक्टिम यूज्ड टू वर्क, जो औरत थी जिसकी हत्या हुई, विक्टिम यानी कि पीड़िता, वह जो है से यूज टू किया करती थी, काम किया करती थी, इन अ प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी में, एज अ रिसेप्शनिस्ट, वाइल हर हस्बैंड वर्क्स इन एन ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी, कहा जा रहा है कि जो विक्टिम थी, जो औरत थी, वह काम किया करती थी प्राइवेट कंपनी में, रिसेप्शनिस्ट इट मीन्स प्राप्तकर्ता के रूप में काम करती थी, वाइल जबकि हर हस्बैंड उसके पति काम करता था, उसके पति काम करता था, इन एन ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। द एक्यूज्ड आल्सो
वर्क्स इन हीज ब्रदर्स कंपनी, जो आरोपी था वह भी, आल्सो इट मीन्स भी, वर्क्स करता था, इन हीज ब्रदर्स कंपनी अपने भाई के कंपनी में कार्य करता था। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में इस स्टोरी को बताया गया है, जबकि वह पास्ट में घटित हो चुका है। दे सेड, ऐसा ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों ने कहा। द पुलिस कंस्टिट्यूटेड सेवरल टीम्स, पुलिस ने क्या किया है, संगठित किया है, सेवरल अनेक टीम को, विच वह टीम जो है वर सेंट भेजा गया है, टू द पॉसिबल वेयर अबाउट्स यानी कि संभावित ठिकानों पर, वेयर अबाउट्स मतलब ठिकाना, ऑफ द एक्यूज्ड आरोपी, ऑफ अक्यूज्ड इट मीन्स आरोपी, आरोपी के संभावित ठिकानों पर भेज दिया गया है बहुत सारे टीम को, टू नैब हिम, टू नैब हिम इट मीन्स दबोचने के लिए, अचानक से एकाएक पकड़ने के लिए, हिम उसे पकड़ने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर भेज दिया गया है। सो दिस इज़ द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर।